हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए आखिरी लेक्चर वीडियो। जी हां दोस्तों, आज हमारा सिविक्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये जो चैप्टर है आज फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर था तो एक लेक्चर ऑलरेडी हमने बना दिया था दोस्तों, जिसमें हमने आपको स्टेट पॉलिसीज क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं स्टेट के, ये सभी चीज एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है हमारा लेक्चर नंबर 1 तो जाके आप देख सकते हो, हमने कंप्लीट कर दिया है। आज लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे होंगे और ये बहुत ही मजेदार होगा दोस्तों। आपको समझ में आएगा अगर जो बच्चा पॉलिटिकल चीजों में लाइक इंटरेस्टेड है, पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी चाहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे क्या होते हैं वो जानकारी चाहता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहता है ना, तो आपके लिए ये चीज बहुत ही अच्छा वीडियो साबित होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। लेकिन अगेन आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में, 11वीं में, हमारे चैनल पे हर चीज प्रेजेंट है। हमने पूरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट करा रखा है, रिविजन्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। 10th का तो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, 9th भी चल रहा है, 7th 8th के लिए भी थोड़ा थोड़ा चीजें आ रही है। और आप लोग का जो बचा हुआ पोर्शन है, मतलब पोर्शन बचा क्या है, आज लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट, तो पूरा सिविक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस जो भी है आपका, साइंस है, साइंस 1 है, मैथ्स है, ये सब चीज़ पहले कंप्लीट है। और आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट भी हमने बनाए हुए। इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस आप जाओगे प्लेलिस्ट में ढूंढोगे तो आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो। बस आपको पढ़ाई करते रहना है, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो आज बेसिकली क्या पढ़ने वाले, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। ये एक नॉर्मल जो सिटीजन्स होते हैं हमारे देश में, जो भी नागरिक रहते हैं, हर नागरिक का एक आम अधिकार होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। जैसे हम जानते हैं हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्पीच, देयर आर सो मेनी हक, राइट्स बोलते हैं ना, जो हमारा आम इंसान का हक होता है वो हमें मिला हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो हक हमें मिला हुआ है उसका हम दुरुपयोग करें। अगर मुझे राइट टू स्पीच मिला है, मतलब मुझे बोलने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर किसी को उल्टा बोलते रहूं, हर किसी को मैं नीचा दिखाते रहूं। ये चीजें हमारे लिए नहीं बनी है दोस्तों। तो हमें सोच समझ के बोलना होता है। जो भी हम बोलना चाहते हैं दोस्तों, हर चीज के पीछे एक मीनिंग होना चाहिए, हर चीज के पीछे एक ऐसी चीजें होनी चाहिए जो किसी को हर्ट ना करे, इस प्रकार से, मतलब वायलेंस ना हो उसके वजह से। तो ये सब चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक आम नागरिक का भी कुछ ड्यूटीज होता है, एक आम आदमी का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और ये सभी को हमें निभाना पड़ता है। और यही जो स्टेट पॉलिसीज जो डिसाइड होती है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, ये सभी चीज इसी बात के ऊपर फोकस करवाता है। साथ ही में कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो लोगों के लिए सरकार देती है। सरकार जो होती है वो आम नागरिक के लिए कई सारे बेनिफिट्स देते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, इस प्रकार का डायलॉग हम लोग सोचते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हमें किस गवर्नमेंट से फायदा है, हम उस गवर्नमेंट को वोट देते हैं। सही बात है। अब अगर मुझे वोट देना है तो मैं देखूंगा कि कौन से गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, कुछ अच्छा चीजें प्रोवाइड कर रही है, तो मैं उसको जाके वोट दूंगा। समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार सब चीजें होती है। तो गवर्नमेंट भी जो नॉर्मल नागरिक होते हैं उसके लिए कुछ बहुत सारी चीजें करते हैं और आम इंसान का भी एक हक होता है कि वो गवर्नमेंट के प्रति क्या रहे, लॉयल रहे, प्लस गवर्नमेंट के प्रति जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने बताए हैं उसको फॉलो करे ठीक से और उसको ब्रेक ना करे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था। क्या नाम है वो गवर्नमेंट का स्कीम का? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, ये आप जानते होंगे, स्वच्छ भारत अभियान, ये एक स्कीम निकाला था गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, हमारे भारत को हमें स्वच्छ बनाना है, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट कर रही है, लेकिन एक हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपनी आदतें को चेंज करें। हमारी जो हैबिट्स है, कहीं पे भी कचरा, वेफर्स खा रहे हो, वेफर्स खा के हो गया, पैकेट को फेंक दिया रोड पे, ये बहुत गलत बात है। तो हमें भी अपनी आदतें को चेंज करनी पड़ेगी। जो भी हमारे हैबिट्स हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। जो क्लीनलीनेस है वो अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया क्लीन रहे तो सबसे पहले आप सभी लोग अपना अपना घर साफ करना शुरू कर दो। अगर आपका घर साफ रहेगा तो दुनिया में सिर्फ इंडिया में 135 करोड़ की पॉपुलेशन, 135 करोड़ में से कम समझ लो 35 करोड़ तो घर होंगे। ठीक है, 35 करोड़ घर होंगे, 35 करोड़ 50 करोड़ घर होंगे, तो 50 करोड़ लोग अपना घर साफ करेंगे तो इंडिया तो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। और रही बात रोड्स एंड रेलवेज एंड बाकी चीजों की, वो तो गवर्नमेंट देख लेती है। तो यानी कि हमें ही रिस्पॉन्सिबल बनना है सबसे पहले। एज ए सिटीजन ऑफ आवर कंट्री वी हैव टू इंप्लीमेंट द हैबिट्स, वी हैव टू अडॉप्ट सम गुड हैबिट्स सो दैट इफ वी क्लीन आवर होम्स देन ऑटोमेटिकली द इंडिया विल बी क्लीन। ये चीज हमें सोचना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, लेकिन फॉलो करना आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे कई सारे फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी होता है, जो कि होता है दोस्तों हमारे नेशन के प्रति प्यार, हमारा जो कंट्री है उसके प्रति प्यार, हमारे नेशनल फ्लैग के प्रति रिस्पेक्ट।
ठीक है। जैसा कि बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, झंडा जो होता है ना उसको फेंक देते हैं, जमीन पे फेंक देते हैं, उसके ऊपर पैर रख के चले जाते हैं। देखा है मैंने बहुत बार, अक्सर मैं जब छोटा था, ठीक है ना, तो वो टाइम पे हम झंडा वगैरह लेते थे, तो उस टाइम पे तो इतनी अकल थी नहीं, जब छोटे थे हम लोग, यानी कि तीसरी चौथी पांचवी में होना, तो उतना मेच्योरिटी आता नहीं है। हम क्या करते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा करते थे 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन। बाद में झंडा क्या होता था, टूट फाट के गिर जाता था, कहीं पे रोड पे, कहीं गटर में गिर जाएगा, कहीं जमीन पे गिर जाएगा, उसके ऊपर लोग पैर रख के जाएंगे, ठीक है। तो वो तो बचपना था, लेकिन आज जब हम मेच्योर हो जाते हैं ना, तो हमें रियलाइज होता है कि वो झंडा है ना हमारे लिए देश की शान है, उसको हम लोग गिरने नहीं दे सकते। देयर आर सो मेनी इंसिडेंट जो हुए हैं, जो लोग झंडे के लिए अपनी जान दे देते हैं, ठीक है। झंडा नहीं जमीन पे गिरना चाहिए, हमारा देश का मान है वो, तो हमें नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्लस साथ में जो हमारा नेशनल एंथम है, आज भी दोस्तों कहीं पे भी राष्ट्रगान होता है, इवन कोई हम मूवी देखने जाते हैं हम लोग, तो नेशनल एंथम होता है तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं। आज भी देखो, भले ही स्कूल गए हुए जमाना बीत गया, लेकिन नेशनल एंथम तो स्कूल में करते थे, लेकिन आज भी नेशनल एंथम सुनाई देता है, क्रिकेट मैच के स्टार्टिंग में भी सुनाई देता है, मूवीज के स्टार्टिंग में सुनाई देता है, लेकिन गूज़बम्स आ जाता है, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इसके प्रति आपका एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको वो रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा एक कर्तव्य है, ये फंडामेंटल हमारे लिए ड्यूटी है। उसके बाद बात करें हमारा जो भी नेशनल स्ट्रगल में शामिल था, ठीक है। नेशनल स्ट्रगल मतलब क्या होता है, जब हमें आजादी दिलाई, जिसने, ये जितने भी महान नेता थे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई कम कोई ज्यादा, सब इक्वल थे यार, सभी ने कुछ ना कुछ काम किया है, ठीक है ना। कोई किसी ने बहुत ज्यादा किया, किसी ने बहुत कम किया, लेकिन शामिल तो थे ना। आप तो नहीं गए थे लड़ाई करने, आप तो गए नहीं गए थे वायलेंस में, नॉन वायलेंस मूवमेंट में शामिल होने। तो ऐसे कई सारे व्यक्ति थे, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे फेमस हो, चाहे नहीं फेमस हो, हर एक व्यक्ति जो शहीद भी हो चुका था या फिर जो भी पॉलिटिकल चीजों में था, तो उस वक्त के जितने भी नेता है, जितने, उसको हमें एक रिस्पेक्ट निकलनी चाहिए, ठीक है ना। हम गालियां देते हैं लोगों को, ठीक है ना, आज नए जमाने, हम लोग को आज़ादी बनी बनाई मिली है, लेकिन जिन्होंने स्ट्रगल किया था उसके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही में जो हमारा देश का इंटीग्रिटी है, जो सवेरेंटी है, इसके प्रति हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए, देश को एकजुट बनाए रखना, ठीक है ना। इसमें दंगे फसाद में ना पड़ना, ये सब चीज़ हो गया। उसके अलावा ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना, हमारे यूनिटी को प्रमोट करना, एकता को प्रमोट करना, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना, ये सभी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश एक रहेगा, ठीक है ना। चाहे वो कास्ट के हिसाब से हो, चाहे वो रिलीजन के हिसाब से हो, चाहे वो क्रीड के हिसाब से हो, हर चीज़ में हिसाब से हम सब एक भाईचारा बना के रखेंगे अगर, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार का ये भी हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है ना। साथ ही में विमेंस के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसके लिए अगेंस्ट में खड़े होना, ठीक है ना। आप फेवर करोगे तो शायद और लोग आ जाएंगे कि यार ये तो बिल्कुल सही हुआ, लेकिन अगर आप अगेंस्ट में जाओगे कि यार नहीं ये गलत चीज़ हो रहा है, हम ये अन्याय नहीं सहेंगे, जैसे विमेंस के खिलाफ कई सारे अन्याय होते हैं पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में भी थोड़े बहुत हैं, तो वो सब चीज़ के खिलाफ खड़े होना भी हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। हमारा जो हेरिटेज साइट्स है, ठीक है ना, हमारे देश में बहुत सारी कल्चरल हेरिटेज है, जैसे कि आप जानते हो क्या होता है कल्चरल हेरिटेज, ये हमने पढ़ाया हुआ हिस्ट्री में, ठीक है। मतलब जो बहुत सारी संस्कृति वाली चीज़ें हैं, जैसे चाहे वो आपके संस्कार हो, संस्कृति हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो संस्कृति वाले, जैसे कि ताजमहल हो गया, या फिर जो भी चीज़ें हैं, भले ही वो किसी ने भी बनवाया हो, मुगल्स ने बनवाया हो या फिर, तो भी वो हमारे देश की शान है, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना हमारे देश में ताजमहल है, तो मुगल्स ने बनाया था, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टडी यही बोला जाता है कि मुगल्स ने, शाहजहां ने बनवाया था, ये हमें पढ़ाया गया है, ठीक है ना। अनलेस एंड अनटिल हमें कोई सबूत नहीं मिल जाता कि नहीं ये तो इंडियंस ने ही बनाया था, ठीक है। लोग बातें करते हैं ऐसी कि नहीं इंडियन ने बनाया था, लेकिन हमने जो पढ़ा है हम उसके ऊपर बिलीव करेंगे, जो हमें हिस्ट्री पढ़ाया गया है हम उसके ऊपर बिलीव करेंगे, जब तक कि कोई तथ्य सामने ना आ जाए, तो हम यही मान लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राउड फील होते हैं, यार ताजमहल है हमारे इसमें। तो ऐसे देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर कंट्री। शिवाजी महाराज ने कई सारी चीजें बनाई है, टेम्पल्स बनाए हैं, ठीक है। पुणे में आप जाओ, शिवनेरी फोर्ट देख लो यार, मतलब मजा आ जाएगा देख के। तो इस प्रकार से जो भी चीजें हैं, कल्चरल हेरिटेज जो है उसका, उसके प्रति रिस्पेक्ट, उसके प्रति प्यार, और उसको बचाना है। फिर हमारे नेचर को कैसे बचाना है, हमारे इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, इसके प्रति प्यार होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट, नेचर नहीं रहेगा तो हमें कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। लिविंग क्रिएचर्स के लिए प्यार, दूसरे जानवरों के लिए प्यार। आप ह्यूमन बीइंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे जानवर को टॉर्चर करके परेशान करोगे, तो ये भी बहुत हो गया, ठीक है। ह्यूमैनिज्म बनाए रखना, स्पिरिचुअलिटी बनाए रखना, ठीक है ना। साथ ही में जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको मेंटेन करना, ये सभी चीजें हो गया। और साथ में प्रॉपर एजुकेशन लेना, और हर सिटीजन का एक हक होता है कि नॉर्मली अपने पेरेंट्स को ख्याल रखना। ये सभी चीज जो है ये हमारे लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमें निभानी पड़ेगी, और यही सब है इस चैप्टर के अंदर जो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये था टोटली हमारा टॉपिक जो आज के दिन हमने पढ़ा है। बहुत ही सिंपल साधारण सा टॉपिक था, आई नो, और मैं आपको बताने में खुशी भी हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा इमोशनल भी लग रहा है कि फाइनली दोस्तों हमारा 7वीं का पूरा A to Z सिलेबस कंप्लीट हो गया। मतलब कुछ नहीं बचा अभी 7वीं में, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बचा है, जो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लेकर आएंगे। शॉर्टकट रिवीजन SCR सीरीज जो मैंने आपको बोला था, वो बीच बीच में लाता रहूंगा यार, जैसे ऐसा टाइम मिलेगा वो लाता रहूंगा। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो जो हमने पूरे कंप्लीट करा दिए, तो अच्छे से हमारे वीडियोस देख के पढ़ाई करते रहो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहो, और एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहो, और एग्जाम में कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ अच्छे मार्क्स भी लाने, ये दिमाग में रखो बस, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है।
कैसा लगा ये वीडियो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर बच्चे को मतलब इस चीज की मतलब बोलते हैं ना कि यार ये चीज ना हर एक तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा भी छूटना चाहिए इस चीज से। तो प्लीज शेयर कर देना, ये आप लोग के हाथ में। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, और बाजू में बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस करके रख लो ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।